सो मर्क्यूरी इन द सेवंथ हाउस कैसा रहेगा? किन चीजों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, किन चीजों में ये परेशानी दे सकता है? क्या ये परेशानी दे सकता है मर्क्यूरी सेवंथ हाउस में? व्हाट डू यू थिंक? नहीं देना मर्क्यूरी चाहिए सर। इज अ सब बेनिफिट? बिजनेस के लिए अच्छा होएगा ना। यस। वाइफ के इंटेलिजेंस के लिए ज्यादा टेंशन हो सकती है। हाँ, वाइफ वेरी कैन बी गुड। एन एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, इंटेलिजेंट वाइफ। हम्म, वाइफ विल कैन बी, स्पाउस कैन बी इंटेलिजेंट। हम ये भी कह सकते हैं कि शादी के बाद आपकी बुद्धि जागेगी। क्योंकि बुद्धि का प्लैनेट शादी के भाव में बैठा है। बहुत सारे सवाल करेगी टाइप। सो बेसिकली प्लैनेट्स की पोजीशन ये बताती है कि आपकी लाइफ की कौन सी एनर्जी किस एरिया में जाके एक्टिवेट होती है ना? तो दैट डेफिनेटली शोज, जैसे मंगल सेवंथ हाउस में था तो शादी के बाद आपकी जो फिजिकल डिजायर्स हैं या फिजिकलिटी है या एम्बिशन है वो बढ़ जाता है ऐसे लोगों के केस में। मर्क्यूरी जिसका सेवंथ हाउस में होता है उसकी मर्क्यूरी की क्वालिटीज बढ़ जाती है जब वो शादी होती है। तो मर्क्यूरी की क्वालिटीज यही है कि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, एजुकेशन ओरिएंटेड। आप अपनी लाइफ में ये पर्पस बनाने शुरू कर देते हो कि मुझे और कुछ नया सीखना है, मुझे अपने आप को और डेवलप करना है, स्किल्स बढ़ानी है। ये मर्क्यूरी की सेवंथ हाउस में बैठी क्वालिटी है, बट ये शादी के बाद आएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, नॉट पहले। पहले क्या आएगा? बचपन में, बचपन में ये बहुत ही आपको पढ़ाई सेंट्रिक बनाता है। सेवंथ हाउस से बैठा प्लेनेट फर्स्ट हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है, चंचल नेचर का, वेरी चेयरफुल एंड जोवियल काइंड ऑफ ए पर्सन, दोस्तों के बीच में रहने वाला व्यक्ति, इंटेलिजेंट, नई नई चीजें सीखने का शौक, एज ए स्टूडेंट ऑल्सो, बचपन की बात भी तब भी, अलग अलग बुक्स पढ़ने वाला, ये सब चीजें मर्क्यूरी की क्वालिटी आती है यहाँ पर सेवंथ हाउस में जब प्लेस्ड होता है तो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट मर्क्यूरी जो है वो आपकी लाइफ में आपको हमेशा यंग दिखवाता है, मतलब यू विल ऑलवेज लुक वेरी यंगर इन योर एज। तो मर्क्यूरी जब लगन में था तब भी ये रिजल्ट आया था, सेवंथ हाउस में होगा तब भी ये रिजल्ट इसका आएगा। मर्क्यूरी विल मेक यू लुक यंगर देन योर एज। तो आपको एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी अटैच कर देता है पर्सनालिटी में। और ये स्पाउस में भी आएगी सेम चीज, क्योंकि यहाँ पर सेवंथ हाउस में प्लेस्ड है यहाँ पर। तो स्पाउस विल बी चाइल्ड लाइक, बचपना होगा, थोड़ा सा चंचल नेचर का होगा, एजुकेटेड भी होगा, वेल एजुकेटेड होगा, गुड इंटेलिजेंट पर्सन। आपकी इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी बड़ी अच्छी होगी। अभी आप क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर शादी में? सन था तो आप अपनी पर्सनालिटी ढूंढ रहे हो वहां पर, आइडेंटिटी। मून है तो इमोशंस, मार्स है तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी, और मर्क्यूरी है तो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, कि आप कितना इंटेलेक्चुअली अलाइंड हो अपनी लाइफ के अंदर, ये आपका पार्टनर बताएगा। बिजनेस के लिए कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने माइंड से काम करना चाहते हो, यू कैन टेक डिसीजंस इन बिजनेस। वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर डूइंग बिजनेस। तो ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कम्युनिकेशन दैट मीन्स टॉकिंग, शेयरिंग, टेक्सटिंग, फोन, ये सब चीजें ये ज्यादा करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हमेशा कनेक्टेड रहते हैं अपने रिलेशनशिप में। एंड दे गिव लॉट ऑफ शेयरिंग एंड एक्सप्रेसिंग इन देयर रिलेशनशिप्स। देन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी तो है ही है। पार्टनर यंगर इन एज हो सकता है ऐसे लोगों का, आप उनकी एज से छोटा हो सकता है इस केस में। ठीक है, देन मल्टीपल पार्टनर्स का कॉम्बिनेशन बनता है। मर्क्यूरी जो है बेसिकली मल्टीप्लिसिटी को दिखाता है, एक चीज को, एक चीज से ज्यादा। तो यहाँ पर मल्टीपल पार्टनर्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मल्टीपल स्पाउसेस, बिकॉज यहाँ पर बिजनेस के घर में बिजनेस का प्लैनेट है, तो ये क्वालिटी ज्यादा एनहांस हो मर्क्यूरी की, बिजनेस वाली। तो इट विल गिव मल्टीपल पार्टनरशिप्स एंड मल्टीपल बिजनेसेस। सो इनको ये बताया भी, हमें एक बताना भी चाहिए जिसके भी सेवंथ हाउस में मर्क्यूरी, दैट दे शुड ओपन अप मल्टीपल बिजनेसेस, है ना? इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। देन कंपैटिबिलिटी में ये इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप को देखते हैं, गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिजनेस स्किल्स अच्छी हैं, नेगोशिएशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं, स्पेशली इन बिजनेस। रिलेशनशिप में बहुत अडेप्टेबल होते हैं, जैसी भी सिचुएशन आती है बहुत जल्दी बदल जाता है। यहाँ पर सन की क्वालिटी नहीं है कि सन विल नॉट चेंज। सन जो होता है, सूर्य, वो बदलता नहीं है अपने आप को, लेकिन मर्क्यूरी बहुत जल्दी बदल देता है, डुअल पर्सनैलिटी का होता है। तो ये अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होते हैं अपने रिलेशनशिप के मामलों में। दैट इज वाई मर्क्यूरी डज नॉट हार्म सेवंथ हाउस। यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है आपकी अपने पार्टनर को समझने में।
यंग एज में मतलब यूथफुल रहता है, फन लविंग पार्टनर मिलेगा आपको, जैसे मैंने बताया, अच्छा होगा। गुड फॉर बिजनेस एंड करियर इन बिजनेस एंड कम्युनिकेशन, ऐसे लोग करियर भी बना सकते हैं क्योंकि 10th से 10th हाउस है, ध्यान रखना। तो ये करियर भी दिखाता है आपका 10th 7th हाउस भी इनडायरेक्टली। सो यू कैन डू करियर इन बिजनेस मैनेजमेंट और सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जैसे आपका आईटी सेक्टर हो गया, बिजनेस जर्नलिस्ट हो गए, जर्नलिज्म हो गया, ये सब चीजें भी मरकरी की क्वालिटी से आती हैं। एमबीए भी हो गया, ये भी मरकरी कराता है, बिजनेस मैनेजमेंट। सो पीपल कैन गेट इनटू दीस फील्ड्स। तो ये क्वालिटीज मरकरी की हैं। ऐसे लोगों का जो सोशल सर्कल होता है वो भी बड़ा होता है, लॉट ऑफ फ्रेंड्स दे हैव, लॉट ऑफ पीपल, एंड यंग यूथफुल रहने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उनको यंग रखते हैं हमेशा अपनी लाइफ के अंदर। सो मर्क्यूरी टेक्निकली गिव्स गुड रिजल्ट्स, दैट्स व्हाट वी हैव सीन। बहुत ही रेयर केस में मर्क्यूरी का कोई नेगेटिव इफेक्ट 7th हाउस पे आएगा। ऐसे लोगों को बिजनेस करना ज्यादा सुटेबल है ना, इन लाइफ, मर्क्यूरी इन द 7th हाउस वाले के लिए। ओनली थिंग इज कि दिस गिव्स फॉर मेल, ये आपकी जो सेक्सुअलिटी है उसको हैम्पर करता है मर्क्यूरी। द रीजन इज मर्क्यूरी इज द प्लैनेट ऑफ नर्व्स, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में होने की वजह से जो हमारे बॉडी में जो सिग्नल ट्रांसमिशन होते हैं उसके अंदर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पर्सन कैन नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ द सेक्सुअलिटी। तो उस केस में वो होता है कि जो मेल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं सेक्सुअल, वो यहाँ पर आ जाती हैं। सो बट अकेला मर्क्यूरी नहीं देता, इट इज मोर ऑफ bit of an affliction to the mercury then it comes, otherwise इतना हर किसी के केस में नहीं होता। इनफैक्ट ये इम्पोर्टेंसी का कॉम्बिनेशन होता है, आई मीन दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कम टू, कि 7th हाउस में जब मर्क्यूरी होता है मेल के लिए इम्पोर्टेंसी देता है, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंसी सबको नहीं देगा, सो डोंट वरी किसी के 7th हाउस में है कि इम्पोर्टेंट होगा या दूसरे का देखा चार्ट तो वो डोंट से एंड गो एंड कमेंट ऑन दिस somebody like this without knowing that person, नहीं तो वो आपको बुरा मान जाएगा कि क्या बोल रहे हो। तो इस मामले में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये बहुत टाइम पहले एक चार्ट आया था, तो एक मर्क्यूरी इन द 7th हाउस था रेट्रोग्रेड, सो दैट पर्सन वाज हैविंग प्रॉब्लम्स इन मैरिज। तो बात की तो ऑब्वियसली फैमिली के साथ आया था तो उसने ओपन अप नहीं हुआ, अलग से बात की तो देन डिस्क्लोज हुआ कि यस दे हैड दिस इशू ऑफ इम्पोर्टेंसी इन दी बॉय, बट इट कैन बी रेक्टिफाइड ऑल्सो, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। पहले तो एक टैबू होता था ये, अब कोई टैबू की बात नहीं है, 100 सॉल्यूशंस आर देयर टू फाइंड आउट। सो दिस इज द पावर ऑफ मर्क्यूरी, बिकॉज मर्क्यूरी इज फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना, तो इसलिए फास्ट मूविंग के चक्कर में हर चीज बड़ी फास्ट हो जाती है इसमें, तो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। सर ये कालपुरुष कुंडली में 3 और 6 को रूल करता है मरकुरी या त्रिषडाया को, तो उससे रिलेटेड भी कोई मतलब इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके? नहीं, नॉट रियली, उसके रिलेटेड कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। यहाँ पर हम पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं मर्क्यूरी के कंटेक्स्ट को। मर्क्यूरी किसके लिए नेगेटिव होगा, हाइपोथेटिकली अगर हम बात करते हैं किसके लिए मर्क्यूरी किसी का 6th लॉर्ड बनता है, तो उस केस में वो 6th लॉर्ड होगा तो वो दूसरा एरीज का ही हो सकता है बस, हाँ एरीज का, है ना। एरीज के केस में ये मेलेफिक बनता है मर्क्यूरी सबसे ज्यादा। तो एरीज के केस में भी मर्क्यूरी 7th में कोई खास नुकसान नहीं देता, क्योंकि ये मर्क्यूरी अपने फ्रेंड की राशि में आ जाएगा यहाँ पर, वीनस की। तो उस केस में फिर ये बिजनेस कराता है, क्योंकि बिजनेस के प्लैनेट में, बिजनेस की राशि में, बिजनेस के हाउस में, प्लैनेट ऑफ बिजनेस, तो इनवेरिएबली ये डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग बिजनेस में आ ही जाते हैं जिसके भी मर्क्यूरी 7th हाउस में होता है। तो बाकियों के लिए कोई खास नुकसान है नहीं। 8th लॉर्ड बन के आएगा तो तब भी ये टॉरस में आएगा, तब भी वीनस की राशि आ जाएगी, तो डैमेजिंग नहीं होगा उतना। मर्क्यूरी बाय नेचर इज नॉट डैमेजिंग इन द सेंस दैट उसकी क्वालिटी ब्रेकिंग की नहीं, वो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर सकता है एट वर्स्ट, बस कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करेगा कुछ भी। बिजनेस में सर ये चिल्ड्रन से रिलेटेड बिजनेस किसी को एडवाइस कर सकते हैं अगर मरकुरी 7th में हो तो, स्कूल्स ओपन कर? स्कूल्स नहीं, देखो स्कूल से ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर मर्क्यूरी इज बुक्स। अच्छा बुक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेशनरी का बिजनेस किया जा सकता है। अच्छा। पहले जमाने में पीसीओ खोलते थे,
अब आज के ज़माने में कॉल सेंटर्स हो गए, और वी कैन से इंटरनेट शॉप्स, है ना, आईटी सेक्टर से कनेक्टेड, जहाँ पर भी कम्युनिकेशन का काम ज़्यादा हो रहा हो। तो वो सब चीज़ें हम कह सकते हैं। अब आज के दिन तो और भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, मतलब कम्युनिकेशन एज इंटरनेट का काम ही बहुत बढ़ गया है। उससे रिलेटेड कोई ऑनलाइन बिजनेस खोला जा सकता है, विच कैन बी यूज्ड फॉर बिजनेस पार्टनरशिप्स एंड ऑल दैट। तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं। स्कूल्स के लिए हमें थोड़ा जुपिटर की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व। एंड बिजनेस, मर्क्यूरी थोड़ा ट्रांजैक्शनल होता है ना। मर्क्यूरी इज नॉट एन इमोशनल प्लैनेट, लॉजिक का प्लैनेट है ना, तो ये ट्रांजैक्शनल होता है। हाँ, ये कह सकते हैं मर्क्यूरी 7th हाउस में होगा तो ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप में बड़े ट्रांजैक्शनल्स होते हैं, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है कि अच्छा। आप मेरे लिए ये कर रहे हो, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, तो उस लेवल पे चलेगा। कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं रहती फिर मैरिज से कि आपको इमोशनल कंपैटिबिलिटी ढूंढ रहे हो। इंटेलेक्चुअल इज नथिंग बट लॉजिकल डिसीजन। तो मर्क्यूरी 7th, बी लॉजिकल इन चूजिंग योर पार्टनर, नॉट बी इमोशनल। वो एक इसमें क्वालिटी आती है, ठीक है। सो बाय एंड लार्ज मर्क्यूरी ठीक है, मतलब इसका कोई नेगेटिव मैंने देखा नहीं है, कोई खास कोई, अनलेस ये अकेला नहीं है, कोई और भी दो तीन प्लेनेट बैठे हैं साथ में, तो फिर तो ये डैमेज कर सकता है आपका।